श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो तृष्टा है ना ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह सर्जित तथा भुक्त है। उदाहरण के अनुसार मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आँखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन यह वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा तृष्टा है और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वह उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सज्जन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वह भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी तृष्णा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के तृष्णा परमेश्वर में यह प्रवृत्तियां हैं। बोलिए राधे राधे।